हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण है। आज हम लोग केमिस्ट्री बिगनर सीरीज़ का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे जो है किसी एलिमेंट पे कोई चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो क्यों पॉजिटिव होता है या क्यों नेगेटिव होता है, वो सारे बेसिक कंसेप्ट हमने किए हैं। इस सीरीज़ का मेन मोटिव यही है कि जो लोग केमिस्ट्री से भागते हैं या केमिस्ट्री जिनको टफ लगती है, उनको टॉपिक्स इजी करके हम प्रेजेंट करके दें और वो इससे फ़ायदा ले सकें। मेन इस सीरीज़ का यही मोटिव है। और आज हम जो है जो टॉपिक करने वाले हैं इस सीरीज़ में पार्ट 3 में, वो हमारा रहेगा नंबर ऑफ शेल्स इन एटम। जो शेल्स का नंबर कितना होता है और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये हम देखेंगे। कैसे, क्यों फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एल शेल में फिक्स्ड नंबर 8 ही है, वो क्यों है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, उसे आज हम बहुत आसानी से देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट होता है। राइट, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, तो स्टूडेंट ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो है एक शेल है, ये दूसरा है, इस तरह से शेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। सबसे अंदर वाले शेल में उसे हम के शेल कहते हैं और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन 2 क्यों होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट जो शेल आता है दैट इज एल शेल, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम नंबर है ये, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड शेल जो है दैट इज एम शेल, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रखी है विच इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन जोन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ ही जोन में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं और किसी पर्टिकुलर जोन में ही प्रेजेंट होते हैं। उस जोन को हम इलेक्ट्रॉन शेल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स। ओके, अब देखिए जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम उस इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं, विच मीन्स द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, हैज द इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, नेक्स्ट हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज होता है एंड रैपिड कॉन्टिन्यूस मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस द एटॉमिक, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर को ये डिटरमाइन करता है। जितना प्रोटॉन का नंबर होता है स्टूडेंट्स उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट है, अगर स्टूडेंट्स देखिए जितना एटॉमिक नंबर है, जेड से हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही वैसे इलेक्ट्रॉन होता है अगर एटम ने शेयरिंग नहीं करी है तो। लेकिन अगर एटम ने शेयरिंग करी है, वहाँ पे प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये नंबर इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस साइन यहाँ पे मैंने ये साइन यूज करा है नंबर के लिए। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक मास होता है। एक मैंने केमिस्ट्री सीरीज में, केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में रिसेंटली इसी वीक आपको एक एटॉमिक नंबर वाला, ये एटॉमिक मास वाला एमसीक्यू करवाया है। तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, दैट इज न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर जो है एटॉमिक मास होता है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को जाके एक बार जरूर देखें केमिस्ट्री की जो डेली एमसीक्यू सीरीज है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो है वो टाइनी, बहुत छोटा, डेंस होता है, क्लस्टर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये सेंटर में होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर किसी को पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स है वो कैसे। देखिए, हमें पता है जो एटम है उसमें के शेल, एल, एम, एन, ये शेल्स होते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 और
n में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, वो लर्न करेंगे, दैट इज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल जो है वो कितने होते हैं। जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, और वो फॉर्मूला है 2 इंटू एन पावर 2। ओके, तो अब यहाँ पे ये n की जो वैल्यू होती है सभी शेल्स के लिए फिक्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब वैल्यू ऑफ n की बात करते हैं। n की वैल्यू देखिए, k शेल के लिए n की वैल्यू l m n कितनी रहती है, n की वैल्यू वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। k के लिए 1 रहती है, l के लिए 2 रहती है, n के लिए 3 रहती है, और m के लिए 3 रहती है, n के लिए 4 रहती है। n की वैल्यू ये फिक्स है और ये ऐसे ही चलती है। हमें स्टूडेंट पता है सबसे अंदर k शेल, फिर उसके बाहर जो है वो l शेल, फिर उसके बाहर m वाला आ जाएगा, देन n शेल आ जाएगा, और इसकी वैल्यूज ऐसे ही लिख रहे हैं हम 1 2 3 4। ये है वैल्यू ऑफ n। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, वैल्यू तो पता लग गई, n के फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले k शेल की बात करते हैं। k में n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अगर फॉर्मूला लगा देते हैं हम 2 इंटू एन की पावर 2, तो यही फॉर्मूला अब लगाएंगे हम लोग। 2 इंटू एन की वैल्यू हमने 1 कर दी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। ये 2 क्या आया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गया 2 किसमें, के शेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एल शेल है। एल में एन की वैल्यू कितनी है, 2 कहा मैंने, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2 इंटू 2 की पावर 2, है ना। खुद कैलकुलेट करिए। फिर देखिए इसमें क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर 2 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल शेल में कितने आ गए स्टूडेंट्स, 8 आ गए। नेक्स्ट शेल हमारा आ जाता है एम शेल। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगी। देखिए अभी एम शेल से रिलेटेड वो ज़्यादातर है, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इसको। देखो एम शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो पुट कर देंगे हम एन की वैल्यू 2 इंटू 3 का पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 9। ठीक है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं एम शेल में, 18। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 18 आ सकते हैं, लेकिन कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें लिखा रहता है कि के शेल है, फिर एल है, एम है, एन है। तो ये मैंने एक एमसीक्यू में भी करवाया है आपको, ये ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ये किस में है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 है एम में, और एम की ही मैं बात कर रही हूँ। इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। एम में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं 8 लिख रही हूँ और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ यहाँ पे, देखिए कितना है, 19 है, 19 है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कैल्शियम का एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने एमसीक्यू में भी करवाया है, या मैं 2 लिख देती हूँ, और कैल्शियम का ये हो गया एटॉमिक नंबर जिसका 20 रहता है। अब स्टूडेंट्स, अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे आपने बताया कि मैक्सिमम एम में 18 आ सकते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो 18 आ सकते हैं ना, तो 10 तो कम है 18 से, तो यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा, 8 लिखा और 2 नेक्स्ट में भेज दिए, ऐसा क्यों। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है ताकि एटम खुद को एक तरह से स्टेबल रखे, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक तरीका मैंने लिखा, लाइक मतलब 2 8 8 और 2 जो है, देखो यहाँ पे अगर मैं 10 लिखती, ठीक है, 8 की जगह 10 लिखती, तो एटम खुद को ढंग से बैलेंस नहीं कर पाती। स्टेबिलिटी के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में एक्साइट कर देती है, भेज देती है। ठीक है, इसलिए कैल्शियम की जो वैलेंसी आती है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे 2 आती है, ठीक है, ना कि 10 आती है। देखो वैलेंसी क्या होता है, मैंने आपको एक एमसीक्यू में, आप जो मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करवा रही हूँ ना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप प्लीज़ उनको भी जाके देखें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है कि कितने नंबर है इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे
आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितना नंबर है। तो देखो, अगर मैं इसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखती 2, 8, फिर यहाँ पे 18 आ सकते थे तो 10 है ना, एक ये टाइप है, दूसरा ये लिखा हुआ है 2, 8, 8, 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या 10 होनी थी, बट ऐसा नहीं होता है। ये एटम क्या करती है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में भेज देती है और खुद जो है वो स्टेबल हो जाती है। यहाँ पे इसको क्या हो गए, अपने सिर्फ जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को देने पड़ेंगे। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है उन लोगों के लिए जिनको केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है छोड़े हुए, या फिर जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता है, उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझेंगे। देखिए क्यों वो स्टेबल होने के लिए जो है 10 की जगह 2 रखती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर जो है आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता है, वैलेंस करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए कोई भी एटम क्या करती है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देती है बाहर, ठीक है, बाहर भेज देगी, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ये काम करती है ठीक है। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देती है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज आता है जब वो स्टेबल कंडीशन में होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आए। अब जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज का देखा है उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ही ये क्लियर करवाया है, ठीक है। तो देखो, अगर 2, 8, 10 में लिखती तो यहाँ पे इसको 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अपना शेल कंप्लीट करने की कोशिश करती है एटम, जब उसको कंफर्टेबल होना होता है, स्टेबल होना होता है। कंफर्टेबल का मतलब है स्टेबल होना होता है, ठीक है, ताकि उसे कोई मतलब एक तरह से हिंड्रेंस किसी तरह की ना रहे। 10 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देना मुश्किल है, एनर्जी बहुत लगेगी। और देखो, अगर शेल को कंप्लीट करना है यहाँ पे तो 10 की जगह 18 होने चाहिए थे, विच मीन्स इसको 8 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ने, बहुत मुश्किल है, ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है कि ये अपनी जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको बना लेती है 2, 8, 8 और 2। तब आउटर मोस्ट शेल में कितना देखो नंबर आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। अब क्या करेगी, ये इजीली इस 2 नंबर को किसी दूसरे एटम को दे देगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 बाहर चले जाएंगे और ये 288 में कंफर्टेबल है और इसकी जो वैलेंसी है वो 2 आ जाती है और चार्ज इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन का नंबर था टोटल पहले 20 में से रह गए 18 ही, लेकिन जो प्रोटॉन थे, ठीक है, प्रोटॉन थे, जो प्रोटॉन थे वो कितने हैं, वो 20 ही हैं, अभी भी प्रोटॉन क्या है, 20 ही हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2 चार्ज ज़्यादा हैं, 2 पॉजिटिव वाले चार्ज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वो वाला चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने समझना है। अगर आपको समझ फिर भी अभी नहीं आया तो एक बार ज़रूर दोबारा से उसको बैक करो, वीडियो दोबारा से देखो और समझो, ठीक है जी। यहाँ पे एम शेल से ये MCQ मैंने रिसेंट अभी करवाया है, इसलिए इसको भी जाके ये कंसेप्ट देखने के बाद खुद उसको जाके सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए, एम शेल की बात होगी ख़त्म, और इसी तरह से ये डिपेंड करता है, ये सारी कहानी इंटर रिलेटेड है। देखो, जब हम शेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो देखो वैलेंसी यहाँ से रिलेट कर रहा है टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेट कर रहा है, चार्ज कैसे आ रहा है एटम पे वो कर रहा है, स्टेबल कैसे रह रही है एटम वो टॉपिक रिलेट कर रहा है। तो बेसिक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इनको एक दूसरे के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप इंटर रिलेशनशिप इनकी समझ सके कि किस तरह से कौन सा टॉपिक कहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ईजी से ईजी वे में आपको समझा सकूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एन शेल की। अब हमारा नेक्स्ट शेल और लास्ट ये है शेल। ओके, फॉर्मूला वही है, इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 16 हमारे पास 32 आंसर आ गया। तो एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं,
2 आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये फॉर्मूला एनसीईआरटी +1 क्लास में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी कि आइसोटोप क्या होते हैं, दूसरा आइसोबार्स क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं, और इसके साथ एक और है आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। इनके एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं इसको बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो। इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे। फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी एनसीईआरटी CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।